आपका समय समाप्त हो चुका है प्यारे बच्चे। चलिए, एक बार ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे हैं इधर ध्यान थोड़ा सा दे देंगे आप लोग। जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं जो सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं या आने वाले एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए मैथ टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे रेगुलर 6 बजे चलेगी, जिसमें आप जाके देखिएगा इस तरीके का बैनर होगा वॉल्यूम 2। आज आपका जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज मारना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आशा मैथमेटिक्स क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां पे जाके इसका रेगुलर क्या कीजिए, आप मजा लीजिए। जो लाइव नहीं देख पाएंगे, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, उस चीज को कितना भी टाइम्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके सारे प्रॉब्लम को। क्या कह रहा है पहला नंबर? कोई बताएंगे पहला का आंसर क्या है? बना दिए सब? वेरी गुड, बना है। कितना? आइए देखिएगा, बनाने का तरीका सीखना है, कितना शानदार रहेगा। एक दुकानदार 7% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है, लेकिन वास्तव में वह 1 मीटर लंबाई के गलत स्केल का उपयोग करके कुल कितना लाभ प्राप्त करता है? 24। तो 1 मीटर के स्केल के वह स्थान पर वह कितना लंबाई माप रहा है? बहुत तरीका होगा सोचने का, आपको जैसे सोचना है सोचिए। सबसे पहले दुकानदार क्या कहता है कि कितना लॉस में जा रहे हैं? 7%। अच्छा, 7% लॉस का मतलब 100 से कितना? 93। ये तो लॉस में चले गया पहला केस में। लेकिन अब सेकंड केस में सोचना है फायदा में होगा कि लॉस में जाएगा, है ना? सुनिएगा, क्या यही चीज सीखना है। वह कहता है वास्तव में 1 मीटर लंबाई के गलत स्केल का उपयोग करता है। क्या वह वास्तव में लंबाई 1 मीटर दे रहा है? कम दे रहा है कि ज्यादा दे रहा है? ऑप्शन में देखिए ना, सब कम है ना, यस या नो? इसका मतलब उसे मापना क्या था? 1 मीटर, लेकिन वह माप कितना रहा है? x। यस या नो? तो अब बताइए, यह x इस 1 मीटर से लंबाई में कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। इसका मतलब मापना था उसे 100 सेंटीमीटर, माप कितना रहा है? x। कम माप रहा है। ये जो x है वह 100 सेंटीमीटर से क्या है? कम। अब बताइए उसे फायदा होगा कि घाटा होगा? फायदा होगा। मापना था हमको 1 मीटर, लेकिन हम माप क्या रहे हैं? 1 मीटर से कम, तो हम फायदे में न जाएंगे। तो फायदा का मतलब क्या हुआ? छोटा से बड़ा कि बड़ा से छोटा? छोटा से बड़ा। यही चीज सीखना है। इसका मतलब सेकेंड केस में जो इसे फायदा हो रहा है, कहां से चलेंगे? 100 से कहां पर आएंगे? सॉरी, x से कहां पर आएंगे? 100 पर। मतलब सेकेंड केस में क्या हो गया? x से कितना? 100 हो गया। तो इस दोनों को मिलाकर उसे क्या हो रहा है? 24% का लाभ। 24% लाभ का मतलब 100 से कितना? 124। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए। अब बताइए, ये कोना कोनी क्या हो गया? कट गया। तो यहां क्या बचा? x, और यहां क्या बचा? 93। तो इसको डायरेक्ट उसी रेशियो में रखिए। यहां क्या है? x बटा कितना? 100। तो ये कितना है? 93 बटा 100। नहीं समझे मेरी बात को? अरे यस या नो? हम भागा दे दिए, यहां x मिला तो यहां कितना है? 93। तो x बटा 100, 93 बटा 124। कई बार में? ये 4 बार में। चलिए हम लिखिए दे रहे हैं, आप इसको समझने में गड़बड़ाइएगा, इसलिए हम नहीं कटा रहे हैं इसको। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ? इस दोनों से क्या हुआ? x से कितना?
93, और यही जो x से 93 है यही कितना है, 100 से 124 है। सेम चीज है, हम भागा दे दिया इसे करके, दोनों वैल्यू हर हाल में क्या होगा, बराबर होगा। 93 से कई बार में 4, नहीं 31 से कई बार में 3, और 31 से 4 से ये 25 तिया। इसका मतलब क्या है, वह 1 मीटर स्केल के स्थान पर कितना का वजन, कितना का लंबाई दे रहा है, 75। भाई साहब ये सब प्रॉब्लम अब ध्यान रखना है एकदम एग्जाम में। अगला कलम थोड़ा सा स्पीड में चलाइएगा दोस्त। दूसरा नंबर, इसमें याद आ रहा है आपको कुछ, क्या याद आ रहा है बताइए। एक रिलेशन दिए थे हम, जो भी नए बच्चे हैं वो लिख लीजिएगा। यहां पर बोलेगा ना धागे की लंबाई कितनी है, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, क्या होता है, 2 पाई r प्लस n इंटू डी। r का मतलब रेडियस, d का मतलब व्यास, n का मतलब क्या है कोई बताएंगे, कै गो वृत्त है, कै गो वृत्त है, 3 वृत्त। रख दीजिए डायरेक्ट। रेडियस 7 दूनी 14 पाई प्लस रेडियस 14 है तो डायमीटर, रेडियस 7 है तो डायमीटर 14, ऐसा कै गो है, 14 तिया 42 प्लस कितना 14 पाई। प्यारे बच्चे पी का मतलब क्या समझना है, पाई। समझ में आ रहा है ना, पी क्या है, पाई को बता रहा है। ये चीज ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा घेर के। जल्दी जल्दी कलम चलाना है, अभी सब में फिगर नहीं खींचना है। ये बताइए इसका आंसर बताइए। 10 आदमी एक वर्क करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उसमें से 4 काम छोड़कर चले गए। कुछ दिन के बाद इसके परिणाम स्वरूप जो वर्क 40 दिन में पूरा हो सकता था, अब वह कितने दिन में हुआ, 50। इसका मतलब 10 आदमी काम को कितने दिन में समाप्त करता, 40। तो टोटल काम कितना हो गया, 10 गुना 40। लेकिन यह 10 आदमी किया कुछ दिन काम, कितने दिन काम किया, डी दिन। 10 आदमी किया कितना दिन, डी दिन, कुछ दिन किया। लेकिन डी दिन करने के बाद कितने आदमी काम छोड़कर चले गए, 4। बचा कितना आदमी, 6। लेकिन काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 50। लेकिन इस 50 में से डी दिन काम हो चुका है ना, तो यह 6 आदमी कितने दिन काम करेगा, 50 माइनस डी। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, वर्क बराबर, टोटल वर्क के बराबर। यहां कितना हो गया बोलिए, 10 डी प्लस 6 पंचे 300 माइनस कितना 6 डी, और यहां कितना हो गया ये 400। ये 3 इधर आ गया, कितना दे दिया यहां से 100 बराबर कितना 4 डी, तो डी बराबर कितना 25। इसका मतलब क्या है, कितने दिन बाद काम छोड़कर गया होगा, 25 दिन बाद। अगला जल्दी जल्दी जरा कलम चलाएं। इसको बनाने के तरीके को सीखिएगा, बड़ी खतरनाक है ये। आइए ना हम बता रहे हैं कैसे बनाना है, उड़ा दें इसको। ऐसे प्रॉब्लम को सबसे बेस्ट वे होता है बाय ऑप्शन। ध्यान से सुनना है कैसे। इतना का गुणनखंड कौन सा है, जो भी गुणनखंड होगा गुना करने पर पावर क्या आना चाहिए, 2। x का पावर 2। यहां गुना करेंगे तो x का पावर, अरे x स्क्वायर पावर कितना 4। मैक्सिमम पावर x का क्या मिल रहा है इसमें 4। ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। हो गया। अब यही 2 ऑप्शन होगा आपके पास। यहां पे अब 2 तरीका है, या तो कोई अलग अलग वैल्यू लेके चलिए या गुना करके देखिए। यदि हम वैल्यू लेके चलेंगे, मान लिए x का मान 2, y का मान 3, हो सकता है उस सिचुएशन में दोनों ऑप्शन क्या हो जाए, मैच कर जाए। तो आपको करना क्या होगा, अलग मान लेके चलना होगा। इसलिए अब हम बचते हैं, हम करते क्या है, ऑप्शन को देखते हैं जरा गौर से।
दोनों में फर्क कहां नजर आता है वो चीज सुनिएगा। यदि 2y माइनस 2y, माइनस माइनस कितना प्लस 4y स्क्वायर, यहां भी 2 दूनी 4, 4y स्क्वायर प्लस में आ रहा है ना। हम y स्क्वायर को नहीं देखेंगे, हम किसको देख रहे हैं अब, 4y। मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी आंसर होगा उसमें y का कॉफिशिएंट क्या आएगा, +4 आएगा। मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है? यदि इसमें 4 आ गया प्लस तो ये सही, इसमें आ गया तो ये सही। अब हमें देखना किसका कॉफिशिएंट है, y। तो केवल वैसे टर्म को पकड़िए जहां पर क्या मिले, गुना करने पे y मिले। बोर्ड पे देखिएगा प्यारे बच्चे, इसमें यदि x से गुना करेंगे तो कहीं y मिलेगा नहीं, y के लिए हमें किसको पकड़ना होगा, 2y। अच्छा यहां नहीं मिलेगा, यहां तो 2xy दे देगा। यहां पर क्या मिला, -4 गुना कितना, +2, माइनस कितना 8y। अरे यस या नो? इस ऑप्शन में क्या मिल रहा है, -8y। लेकिन अभी रुकिए, और कहीं से ना y मिल रहा है, बताइए। और 2, ये 2 है, 2 से गुना करेंगे तो y यहां मिलेगा। अरे बोलिए ना, 2 दूनी कितना मिला, 4y। अब कहीं से भी तो y मिलने वाला नहीं है, इसका मतलब इसको सॉल्व किए तो क्या मिला, -4y मिला। होना क्या चाहिए, इसका मतलब ये भी ऑप्शन, अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? यही काम आपको करना है, नहीं तो बाय प्रोसेस बनाइएगा तो फिर बेहोश होइएगा। बाय प्रोसेस नहीं, इस सबको बाय प्रोसेस भूल से भी नहीं, है ना। यदि दिमाग में ऐसा बात आ रहा है तो भूल से भी ऐसा, भाई साहब ये कोई आसान फैक्टर नहीं ना है, बनेगा बाय प्रोसेस। कैसे बनेगा हम सिखा दे रहे हैं, सुनिए। a स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, 2y का, अरे बोलिए ना, a स्क्वायर प्लस, और इसको देखिएगा 2a भी है, अरे यस या नो? तो ये क्या दे देगा, x माइनस 2y का होल स्क्वायर। फिर एक उधर टर्म बनेगा, यस या नो? फिर वहां से आपको अरेंज करना होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो टाइम टेकन होगा आपका। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे ये बनाइएगा जल्दी से। 5वां बताइए, त्रिभुज एबीसी में P और Q क्रमशः AB और BC पर ऐसे बिंदु हैं कि PQ पैरेलल किसके है, AC के। जरा गौर से देखें, कौन किसके पैरेलल है, PQ किसके पैरेलल है, AC। इसका मतलब हम इसको A पकड़ लिए, इसको C, तो यहां कितना B आ गया, हो गया। कह रहा था AB कितना है, 26, ये टोटल वैल्यू कितना है दोस्तों, 26। PQ कितना है, 7, ये वैल्यू कितना है, 7। फिर आपसे क्या पूछ रहा है बताइए, AC कितना है, 10। AC कहां है, ये 10। तो आपसे पूछा क्या है, AP, ये वाला वैल्यू पूछ रहा है क्या है, क्लियर है। यदि हम इसको x मान लेते हैं तो ये कितना, बोलिए, ये कितना, 26 माइनस x। क्योंकि आपसे AP पूछ रहा है तो हम इसी को क्या कर लिए, x मान लिए। अब एक चीज समझना है कि छोटा त्रिभुज ये PQ पैरेलल किसके है, AC के। तो दोनों पैरेलल है तो ये छोटका और बड़का परस्पर क्या हो गया, समरूप। और जैसे समरूप हुआ भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर। यदि हम छोटका में पकड़े क्या, 26 माइनस x, अरे बोलिए ना, तो यहां छोटका का कितना है, 7, बराबर। तो अब ये वाला भुजा था तो ये वाला पकड़ेंगे बड़का में, बड़का में कितना है, 26, और नीचे कितना है, 10। सॉल्व किए हैं यहां से कोई, बोलिए कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे 2.6, अरे 10 से भागा दे दिए, 26 माइनस x बराबर 2.6 के 42, 2, फिर कितना हो गया, 7 दूनी 14, 4, 18.2,
तो x बराबर घटा के बताइए 7.8 है कहीं ऑप्शन में? जल्दी जल्दी कलम चला लेना है आपको। नेक्स्ट, छठा एलिगेशन पता है ना, बना दीजिए उसी से। 20% सांद्रता वाले H2SO4 के 100 ml घोल, मतलब जो 100 ml घोल है वह कितना प्रतिशत वाला है? 20%। 50 ml वाले कितना है? X, मतलब इसका जो मात्रा है ये 100 ml है और ये कितना है? X ml है। दोनों को हम मिलाए तो मिश्रण में कितना है शुद्ध? 30। लगा दिया एलिगेशन। 50 में 30 गया, 30 में 20 गया, 10। किस रेशियो में? अब बताइए इसी 2 का मान कितना है? 100। तो 200 तो 1, इसका मतलब ये कितना ml रहा होगा? X 50 ml रहा होगा। ये मुझवा नहीं किया जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना सबको? 7वां कोई बनाए थे इसको? 20 ये आइए सिखाते हैं सब बनाने का तरीका, ध्यान रखिएगा। इस सब का लॉजिक पकड़िएगा, एक लाइन में बनेगा। ए समान समय अंतराल पर बी का पीछा कर रहा है। पहले ये स्टेटमेंट पढ़िए क्या है। ए 8 बार कूदता है जबकि बी, लेकिन ए द्वारा 7 कूद में तय की गई दूरी बी द्वारा 8 कूद में तय की गई जाती है। अच्छा, इसमें दूरी वाला स्टेटमेंट कौन है बताइए तो? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ये कौन सा स्टेटमेंट है? दूरी वाला। बनाने का तरीका, ए द्वारा 7 कूद में तय की गई दूरी, ये दूरी वाला स्टेटमेंट है। जब ये दूरी वाला है तो ऊपर वाला या कोई भी वो किसका है? टाइम का है। ये अब पकड़िएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ए 8 बार कूदता है, बी कई बार? इसका मतलब ये हुआ कि ए 8 बार कूदने में जितना समय लेता है, बी उतने ही समय में कई बार कूदता है? 6 बार। इसका मतलब ये हुआ। हो गया आंसर तैयार। ए और बी है। हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि टाइम वाला पहले लिखेंगे। टाइम वाला जो स्टेटमेंट है ना उसको क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे। इसका मतलब ए कई बार है? 8 बार। तो बी कई बार है? 6 बार। टाइम वाला स्टेटमेंट पहले लिख दिए। अब दूरी वाला स्टेटमेंट लिखेंगे। दूरी वाला बताइए कितना है? ए कितना कूद है? 7। तो बी कितना है? 8। ये दूरी वाला स्टेटमेंट है। ये कई बार है? 5 बार। कोई बच्चा कहेंगे सर ये आप कर क्या रहे हैं? ये बनाने का हम क्या दे रहे हैं? सबसे शॉर्टेस्ट टेक्निक दे रहे हैं, है ना? हमेशा इसमें ध्यान रखिएगा, टाइम वाला स्टेटमेंट कहां लिखना है? पहले। प्रॉब्लम में कहीं भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। और दूरी वाला क्या लिखेगा? नीचे। हो गया। अब करना क्या है? कोना कोनी गुना। 8 पंचे 40, कोना कोनी गुना 7 छाके 42। हो गया। ये रेशियो जो आएगा 20 अनुपात क्या? 21। यही रेशियो किसका होगा? चाल का। ऐसे बनाया जाता है। ये शॉर्टेस्ट वे है बनाने का। बात समझ में आ रहा है ना? कुछ चीजों को आपको क्या करना है? ध्यान रखना होगा, उससे समय क्या होगा? कम लगेगा। चलिए आगे की ओर बढ़े हम। ऐसे बनाना है आपको, ध्यान रखना है। 8वां नंबर बताइए इसका आंसर क्या होगा? कोई बताएं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक, अच्छा आप में आगे होगा, आपका नंबरिंग चेंज होगा, हड़बड़ाना न है ना? देखिए ना, आप में क्या है उसके जस्ट बाद वाला होगा, है ना? हाँ।
दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे कुल डाले गए मतों का 76 प्राप्त होता है, इतना से निर्वाचित। तो मुजवानी हो गया। बताइए, एगो को 76% मिला तो दूसरे को कितना? 24। हार जीत का फासला आए 52%। इसी 52 का मान कितना है? 52 का मान 1480। आपसे पूछ क्या रहा था? डाले गए मतों की कुल संख्या कितना? 100। लगभग में आ रहा होगा दोस्त ना। आंसर बताइए कितना? 2846 लगभग में आ रहा होगा। हाँ, अब ये देखिएगा आप, बताइए जरा सा क्या होगा इसका आंसर। नहीं 75। वेरी गुड, बहुत ही आसान था, थोड़ा सा पकड़ना था आपको। ABCD एक वर्ग है, देखिए बोर्ड पे ABCD एक क्या दिया हुआ है? स्क्वायर। त्रिभुज MAB एक, अच्छा सबसे पहले स्क्वायर है तो लिखने का तरीका, स्क्वायर है तो ये चारों भुजा आपस में, ये चार लकीर का मतलब चारों बराबर। अच्छा, कह क्या रहा है? MAB क्या है? समबाहु त्रिभुज। अच्छा, समबाहु त्रिभुज है तो ये तीनों भुजा हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखिए समबाहु त्रिभुज होने के कारण ये एंगल 60 डिग्री हो गया। अच्छा, वर्ग होने के कारण ये 90, तो 9 6 टोटल एंगल ए कितना? 150। अब बताइए ये ट्रायंगल देखिएगा MAD, ये दोनों भुजा बराबर, तो बराबर भुजा के सामने का कोण आपस में बराबर होगा, यस या नो? अब बताइए ये टोटल 150 निकल गया, बचा कितना? 30। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 180 में से 150 निकल गया, बचा कितना? 30। तो 30 दो बराबर भाग में बटेगा, इसका मतलब ये कितना? 15 डिग्री हो गया। तो टोटल कितना है? 90। 90 में 15 निकल गया, ये कितना? 75 डिग्री। आपसे यही चीज तो पूछ रहा था ना, हो गया। बताइए तो कितना आसान था ये। चलिए एक बार और, भाई साहब ABCD क्या है? वर्ग, तो चारों भुजा आपस में बराबर, और ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर। समबाहु के कारण ये एंगल कितना? 60, वर्ग के कारण ये एंगल 90, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। 9 6 15, टोटल एंगल कितना? 150। तो ये त्रिभुज देख रहे हैं ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 180 में 150 निकला, बचा 30। बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर, तो 30 दो बराबर भागों में 15, और तो ये टोटल कितना है? 90। 90 में इतना ठो 15, तो ये कितना? 75। 10वां नंबर बनाइए। ये रिजल्ट हम बताए होंगे, नोट करके लिखिएगा एक बार। हम बताए होंगे कभी भी A + B + C बराबर n पाई या 0 हो, बात समझ में आ रहा है ना? A + B + C n पाई या क्या हो? 0 हो, तो हमेशा ध्यान रखना है डायरेक्ट रिजल्ट 10A + 10B + 10C बराबर कितना? 10A × 10B × 10C। यहां 0 हो या यहां क्या हो? पाए हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, एक चीज आप समझिएगा मेरे बातों को, यहां तीनों में देखिएगा, ये थ्योरी दिए हैं हम, ये थ्योरी दिए हैं, बहुत बार डायरेक्ट यही पूछा जाता है। अब यहां से समझना है, A प्लस था तो यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यस या नो? यदि यहां B में क्या रहेगा? माइनस, तो यहां भी यस या नो? तो यहां भी B में माइनस रहेगा ना, तब यहां क्या लग जाएगा? माइनस। यदि B में माइनस C में, तो B में भी और C, तो यहां B में माइनस और C में माइनस, माइनस क्या कर देगा? प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइए प्रॉब्लम, आपके पास देखिए तो A + B माइनस कितना? C बराबर 0 हो गया, ये हुआ।
अरे यस या नो? तो आपका जो रिजल्ट होगा यहां से क्या होगा बताइए? tan A प्लस कितना? tan B। अबड़ी बोलिए, माइनस में क्या? बराबर। अबड़ी क्या हो जाएगा? tan A इंटू tan B इंटू tan C, माइनस में ना। अरे यस या नो? तो इक्के गो माइनस हुआ तो हम ही माइनस को यहां लिख दिए। क्या मेरा बात सबको समझ में आ रहा है ना? ये जो माइनस tan C था यहां लिख दिए। आपसे पूछ क्या रहा था? प्लस वाले में मान। अच्छा ये माइनस है तो माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से गुना। माइनस से जैसे गुना करेंगे तो यहां क्या मिलेगा? माइनस tan A, यहां माइनस tan B, और यहां माइनस माइनस, थोड़ा इधर लिख दिए इसको हम। अरे बोलिए ना, यही किसके बराबर हो गया? tan A खूब पूछ रहा है अभी, tan B फिर। मेरा बात समझ में आ रहा है सबको ना? अब बताइए ऑप्शन कौन सा हो गया? डी नंबर। ध्यान रखिएगा, इस रिजल्ट को ध्यान रखना है। अगला 11 नंबर। 11 बताइए। ये तो डायरेक्ट आपको पता है, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इसमें बताइए, यहां लिख दे रहे हैं। यदि कोई राशि R1 प्रतिशत दर से N1 गुना होती है, जितना गुना होगा उससे एक कम, और R2 प्रतिशत दर से N2 गुना होती है, ये रिलेशन क्या होता है? बराबर। यदि रेट पूछेगा तो ये लगाएंगे, यदि समय पूछेगा तो इसके जगह क्या लगा देंगे आप? समय। R1 और R2 के जगह क्या लिख देंगे? समय। बाकी सारा वही रहेगा। बोर्ड पे देखिएगा। अब आंसर बता दीजिए आप हमें डायरेक्ट। कह रहा है 5% दर से कई गुनी? 2 गुनी। तो कह रहा है 5 गुनी होने पर रेट क्या होगा? सबसे पहले बताइए, 5% का दर है 2 गुनी, 2 माइनस 1। रेट पूछ रहा है कई गुनी होने में? 5 गुनी। 5 माइनस 1 कितना? 4। यहां कितना हो गया? 1। 5 चौके, रेट बराबर कितना आ गया? बोलिए 20%। अगला ऑप्शन गलत है इसका क्या? ऑप्शन सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। कोई एक ऑप्शन को बना दीजिए कितना? 4। प्यारे बच्चे इतना पूछ रहा है तो ये a माइनस बी का क्या? होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? बताइए। आपसे पूछ रहा है 3m माइनस n, इतना का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस कितना? 2 इंटू a इंटू कितना? b। अब बताइए आप जरा, यहां से इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं? 40। अच्छा m इंटू n के जगह 4 तिहाई 12 दुनाई कितना हो गया? ये 16। इसका मतलब बराबर कितना? √16। √16 मतलब कितना? ऐसे होना चाहिए प्लस माइनस 4। चलिए ये बताइए इसको कैसे बनाए आप? इसको बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है एंगल का मान। कोई भी आप एंगल का मान अपने तरफ से क्या करें? ले लें, लेकिन ऐसा वैल्यू रखिए कि आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए? आसान। ये y बराबर है। अच्छा एक चीज देखिएगा, जब साइन कॉस रहे ना 0 या 90 डिग्री कुछ भी पुट कर दीजिए। x बराबर हम 90 डिग्री ले लिए, y बराबर भी हम क्या ले लिए? 90 डिग्री। तो साइन 90 1, कॉस 90, तो x बराबर कितना मिल गया? 8। साइन 90 1, कॉस 90, तो y बराबर 9। अब देखिए तो x बराबर कितना है? 8। तो दोनों सेम चीज है ना, कट के क्या दे देगा? y बराबर क्या है? 9। -9 भी होता तो स्क्वायर करेंगे तो वही हो जाएगा, कट के क्या दे देगा? 1 + 1। ये सब ऐसे बनाना है।
कोई भी आप एंगल लेके बना सकते थे। अगला 14। आप इसमें मिला क्या रहे हैं, पहले ये बात बताइए तो, मिलाए कहां है? पानी मिलाने पर आपको हम बताए होंगे कि जो भी चीज आप मिलाइएगा उसकी मात्रा बढ़ेगी, बराबर किसको करना होगा? मिल्क को। तो पहला केस में मिल्क और पानी किस रेशियो में है? 5:3। ये किस रेशियो में है? 5:3। 7 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात क्या हो गया? 1:2। पानी मिलाए, पानी बढ़ेगा, बराबर किसको करना है? मिल्क को। यहां 5 है, यहां बराबर करने के लिए कितना से गुना? तो 5 और 5 दूनी। अब बताइए मिल्क यहां क्या हो गया? बराबर 5-5, लेकिन वाटर 3 से कितना से बढ़ा? और लीटर में भी कितना? तब तो दोनों का मान सेम है। 7 का मान कितना? 7। तो दूध की मात्रा कितनी होगी? 5। 7 तो 5 कितना? 5 लीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला 15। बताइए 55 आ गया है। आगे बढ़े हम। आ गया है। ABO केंद्र वाले वृत्त का क्या है? व्यास है। AB हो गया। O केंद्र वाले वृत्त का क्या है? व्यास है। AB ध्यान से देखना है। कह रहा है AOP, ये वाला P, ये एंगल कितना दिया हुआ है प्रॉब्लम में? 110। OBP ये एंगल पूछ रहा है। अच्छा, सबसे पहले व्यास है तो ये एंगल कितना? 90 डिग्री। व्यास द्वारा परिधि पर 90। अच्छा, सबसे पहले ये 110 है, ये दोनों रेडियस का काम करेगा, OA और OP। तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर 110। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 110 निकला, कितना बचा? 70। 70 दो बराबर भाग में बटेगा, कितना कितना? 35। तो ये वैल्यू 35, अरे बोलिए ना, ये भी कितना? 35। उससे हमको कोई मतलब नहीं है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100, ये 90, ये 35, तो ये 55। बात समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं बना के आप ये भी कर, बहुत तरीका है सोचने का। दूसरा तरीका 110, तो ये कितना? बोलिए, ये कितना? 70। अरे वही चीज, 110 तो ये 70। अबरी ये दोनों बराबर, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 170 निकला, बचा कितना? 110। 55। अरे यस या नो? ऐसे नहीं बोलना है तो आप ये भी कह सकते थे त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के, तो 110 दो बराबर भागों में बटेगा, कितना? 55। भाई साहब ढेरों तरीका है, हम सारा तरीका आपको बता दिए। चलिए अगला बनाइए 16। इसको बनाने का बहुत तरीका होगा, फिर जो सबसे फेवरेट तरीका हो जाएगा, एलिगेशन लगा के भी बना सकते हैं आप। क्या कहता है सुनिएगा। एक संगठन में 2 कर्मचारी A और B का कुल वेतन 40,000। A के वेतन में 9% वृद्धि। देखिएगा, A के वेतन में कितना का वृद्धि? 9। B के वेतन में कितना का वृद्धि? कितना है? 11। तो अब कह रहा है A और B का कुल वेतन इतना हो जाता है। देखिए, तो ये A में प्रतिशत में है, B में, तो दोनों मिलाकर हम देखते हैं प्रतिशत में कितना बढ़ा। 40,000 से कितना हो गया? 44,100। कितना से बढ़ा? 4,100 बढ़ा। कितने में से? 40,000 में से। तो प्रतिशत कितना में? 100। कट गया 2 जीरो। 41/40 का मतलब 10 दशमलव कितना? 25।
इसका मतलब इस दोनों को यदि मिलाएंगे तो ओवरऑल वृद्धि कितने का होगा? लगा दिए एलिगेशन, घटाइए कितना हो गया ये 1.25, यहां घटाएंगे कितना 0.75, कटाइए 25 तिहाई। इसका मतलब ए और बी किस रेशियो में मिल रहा है 3 और 5, तो टोटल कितना 8, और इसी 8 का मान कितना है टोटल 40,000। 8 का मान कितना हो गया 40,000। अब किसका हिस्सा पूछा था? ए का कितना है 3, 8 पंचे 40, 5 तिया 15, 15,000। बहुत तरीका होगा। कुछ बच्चे इसको ऐसे बनाते, ए में 9 वृद्धि, बी में कितना 11, कितना ज्यादा 2% ज्यादा, तो 40,000 का 9% न चौके 3600 वृद्धि, लेकिन हो कितना रहा है 4100, कितना एक्स्ट्रा 500, किसका मान 500, जो 2 एक्स्ट्रा है, इसको मुजवानी ऐसे भी करते, 2 का मान कितना 500, 1 का मान तो 100 का मान कितना 25,000, मतलब 25,000 बी का हिस्सा कितना में से 40 में से 25,000 निकल गया, बचा कितना 15,000, किसका हिस्सा ए। ये मुजवानी मेथड दे देगा आपको। आगे बढ़े 17, बताइए। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:5, तो इसको हम 2x बोल दिए, और ये क्या बोल दिए 5x। ज्यादा आसान यही बुझा रहा है हमको भी, है ना। कहा 10 लड़के कक्षा छोड़कर चले गए और उसमें कितनी लड़कियां आ गई, तो अनुपात कितना हो गया बोलिए 4, और यहां से कोई x का मान निकाले हैं, जो भी आए x का मान ना 22, चले x का मान 11 या 22, ये 22 आया है ना, x का मान कितना 11, x का मान 11। यहां देखिएगा क्या आंसर गलत फिर मारे हैं, तो अब कक्षा में लड़कों की संख्या, अब का मतलब क्या हुआ 2x माइनस, तो 11 दुनाई 22 माइनस 10, आंसर 12, 22 नहीं जाएगा। यदि कहता लड़के की संख्या कितना थी तब क्या होता 22, लेकिन अब का मतलब 22 में से 10 वो लड़का छोड़ा है ना, ये गुना भाग कर लीजिएगा आप अपने से। चलिए 18वां नंबर, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको। एलसीएम में होता क्या है, हाईएस्ट पावर न लेते हैं। अच्छा 2 का पावर कितना है 8, तो यहां बी में तो 2 का पावर क्या है 5। एलसीएम में आने के लिए इसी में के का मान क्या होना चाहिए 8 हो गया। के का मान कितना 8, हम 3 के तरफ काहे ध्यान देने जाए, नहीं समझे मेरी बात को। के का मान कितना 8। अगला, अब बहुत बच्चा इसमें किए क्या होंगे, उस सबसे पहले बड़का संख्या निकाले होंगे, फिर छोटका, फिर दोनों को क्या किए होंगे घटाए होंगे। क्या यही काम किए हैं? नहीं। यहां पे सुनिए, यहां कुछ ऐसा पूछ, इसमें बड़का छोटका नहीं ना पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है बड़का और छोटका के बीच का अंतर। आप बताइए, क्रमागत संख्या है, यदि ये बड़का है तो ये कितना का अंतर, अरे 2 का ना, सम विषम में अंतर कितने का, एगो और ला दिए। अब ये बड़का ये छोटका, यहां भी 2 यहां भी कितना का अंतर 4 का। मेरा बात समझ में आ रहा है। टोटल कै गो संख्या है 12। अच्छा देखिए, तो 2 गो में कै गो था, एगो, 3 गो में कै गो, तो 12 गो में ऐसा कै गो गैपिंग होगा 11 गो का गैपिंग होगा, और हर एक गैपिंग में कितना, इसका मतलब जब 12 गो संख्या होगा तो अंतर कितने का बनेगा। हमको बड़का छोटका से कोई मतलब नहीं है, ये हुआ टेक्निक एग्जाम का। क्या ऐसे नहीं बनाए थे? चलिए सीखना है, सीखना है। अगला बताइए। अच्छा यहां पूछना क्या चाह रहा है,
पूरी ऋण राशि चुकाने का फैसला करता है तो कितनी राशि का क्या करना होगा? अच्छा, उसे जो भुगतान करना होगा तब तो ब्याज और मूलधन दोनों मिलाकर क्या चाहिए? मिश्र धन। अब बताइए, मिश्र धन का मतलब मूलधन 100 का मान कितना है? कितना है बोलिए? 12,000 है। तो मिश्र धन होता क्या था? 100 प्लस प्रतिशत में RT। अच्छा, अब बताइए रेट कितना है? 8, और T जो है वह 6 क्या है? महीना। महीना को किस में बदले? ईयर में। अरे हाँ या ना? तो T के जगह कितना? 6/12। इसका मतलब यहां कितना बन गया? 104। यस या नो? तो हमें यदि 100 हम लिए होंगे तो हमें भुगतान कितना का करना पड़ेगा? 104 का, लेकिन लिए थे 12,104। बोलिए, 12 चौके 48, 12,480 का हमें क्या करना है? भुगतान करना है। कंप्लीट। तो यहां तक कोई दिक्कत के नहीं को? तो चलिए, सेट एकदम रेगुलर आइए। एक दिन मारिएगा, 2 दिन छोड़िएगा तो फिर फायदा नहीं बुझाएगा। समझ में आ रहा है ना? लगातार मारते रहना है सेट। अब समय लगन का आ रहा है ना? धीरे धीरे बहुत बच्चा भागा है अभी, काहे कि देख रहे हैं पोजीशन, बहुत बच्चा लगन में क्या है भाई साहब, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं होना है, पहले रिजल्ट लीजिए, अपनी शादी में दीवाना होइएगा। तो लगातार टेस्ट मारिए, कुछ भी हो जाए। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में।